योशितो भी भागते हुए डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और डीमन भी अपना अटैक प्रिपेयर कर लेता है। तभी वो योशितो पर अटैक कर देता है, पर योशितो उसके अटैक से डॉज कर लेता है और सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि मेरे इतने ज्यादा स्टैट इंक्रीज हो गए हैं और पता नहीं कितने इंक्रीज हो सकते हैं। तभी अपने स्वॉर्ड के अटैक के साथ उस डीमन के हाथ को जख्मी कर देता है और हवा में जंप करके बोलता है, तुम्हारे अटैक अब मुझे और नहीं डराते। तभी योशितो हवा में ही डीमन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन काफी दूर जाकर गिरता है और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है और योशितो उतरते हुए बोलता है, ये मेरी विक्ट्री है। तभी उस धुएं में से पर्पल लाइट आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर योशितो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी वो लाइट में से एक लेजर जैसी बीम निकलती है, जिसे योशितो भागकर डॉज कर लेता है और अभी भी वो डीमन जिंदा होता है। योशितो दूर रुकते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। असल में ये मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है जितना मैं इसके बारे में सोच रहा था। ये मॉन्स्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा जितना थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर्स होते हैं। मैजिक टावर के अंदर जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ही डेंजर लेवल बढ़ता जाएगा और मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। पर मैं सेफ एरिया से सिर्फ थोड़ा ही ऊपर हूँ, मतलब कि थर्ड फ्लोर पर हूँ, पर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं हो सकता। सिर्फ वीक मॉन्स्टर ही यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं और इसी के साथ डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन मॉन्स्टर अपने पंखों को फैलाकर उस पर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से वो पीछे हो जाता है। योशितो हवा में जंप करते हुए बोलता है कि मेरे स्टैट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं मेरी डेथ पेनल्टी स्किल की वजह से, और डीमन से फाइट करते हुए सोचता है कि मैं बाकी चैलेंजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और ये मॉन्स्टर तो नॉर्मल चैलेंजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पर अपीयर होंगे, और ये जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पर है ये मॉन्स्टर तो उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में इस लेवल पर तो मैंने कभी नहीं सुना। और तभी हवा में फाइट करते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के अटैक को डॉज करता है और जिसकी वजह से वो जमीन पर आ जाता है। तभी जमीन पर खड़े होते हुए बोलता है, तुम क्या हो जो मुझसे इतनी फाइट करने के बाद भी नहीं हार रहे हो। तभी वो डीमन मॉन्स्टर घूरते हुए योशितो की तरफ देखता है और योशितो बोलता है, मैं तुमसे कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर इत्तेफाक से तुम्हारा ओपोनेंट जो कि मैं हूँ काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो इसे जल्दी से सेटल कर लेते हैं एक बार में हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद वो डीमन अपने दोनों हाथों पर बीम प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर योशितो बोलता है, इस टाइम तुम अपने दोनों हाथों पर बीम्स बना रहे हो। तभी उस डीमन का ऑरा भी रेड हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों की बीम बनाकर योशितो की तरफ फायर कर देता है, जिसे देखकर योशितो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो तुम अपना सब कुछ इसमें लगा देने वाले हो। और वो डीमन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ योशितो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस एनर्जी बीम की वजह से जमीन पर अटैक हो रहे होते हैं और योशितो उनसे भागकर खुद को डॉज कर रहा होता है। तभी वो डीमन भी भागते हुए योशितो के पीछे आ जाता है और एक क्रीपी मॉन्स्टर्स लुक के साथ उसके जस्ट पीछे ही होता है, जमीन पर लैंड करता है, जिसकी वजह से जमीन भी टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि योशितो स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और बोलता है, तुम ऑलमोस्ट मेरे काफी पास आ चुके हो। तभी डीमन अपने दूसरे हाथ पर एक अटैक प्रिपेयर कर लेता है, जिसे देखकर योशितो बोलता है, धत तेरी की, अब तो शायद मैं मारा जाऊंगा। तभी उसका सर उस अटैक की वजह से उड़ जाता है और वो मारा जाता है और उसे एक डीबफ लगता है 40 पॉइंट्स का। तभी उसकी डीबफ इन्वर्जन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है, जिसके बाद ही वो तुरंत डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन पीछे की तरफ घसीटता चला जाता है और वो डीमन के काफी पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मारा। ये सुनकर डीमन भी काफी ज्यादा डर जाता है। योशितो आगे बोलता है अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए, भले ही मैं रिवाइव हो सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि डीमन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। योशितो अटैक करते हुए बोलता है, ये दर्द होता है जितनी बार भी तुम मुझे मारते हो, और कंटिन्यूसली डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और फाइनल अटैक करते हुए बोलता है, ये बिल्कुल हेल की तरह लगता है कि मैं बार बार मर रहा हूँ। और अटैक करते हुए सोचता है कि मैं अब इसे अपने पंच से मार सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ बफ की वजह से है। इतना भी काफी नहीं है, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्वॉर्ड को घुमाता है डीमन की तरफ और डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, पर डीमन अपनी एनर्जी हैंड के साथ उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। तभी देखकर योशितो हैरान हो जाता है कि उसके सामने डीमन ने उसके अटैक को रोक लिया है और योशितो वहां पर मारा जाता है, जिसकी वजह से उसे डेथ पेनल्टी अप्लाई हो जाती है। पर तुरंत इन्वर्जन स्किल भी एक्टिवेट हो जाती
जाती है और वो वापस जिंदा होते हुए सोचता है इस टाइम मेरी एजिलिटी बफ हो चुकी है और डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और मुझे मार दिया, पर इतना बोलने के बाद वो एकदम से तेजी से भागते हुए डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर डीमन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि योशितो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है और भागते हुए डीमन के बॉडी के पास में से आर पार गुजर जाता है और डीमन की आंखें एकदम शार्प होती हैं, पर तुरंत उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसकी बॉडी बीच में से कट गई होती है और योशितो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए बोलता है ये तो बस एंड है अब इसका। अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है, तुम्हारा शुरू से ही कोई भी चांस नहीं था जीतने का। और मुड़ते हुए डीमन की तरफ देखकर बोलता है चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, चाहे तुम्हारे पास इन्फिनिटी लाइफ्स क्यों ना आ जाएं, मैं उम्मीद करता हूँ हम फिर से मिलेंगे जब वो टाइम वापस आएगा। और स्माइल के साथ आगे बोलता है जब हम मिलेंगे तो एक फेयर फाइट जरूर करेंगे।